अध्याय 5 कंपनी लिखे भाग 5 कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग। संचित पूंजी व पूंजीगत संचय में अंतर का आधार है निर्माण। यह अधिक के पूंजी में से बनाया जाता है, यह पूंजीगत लाभों में से बनाया जाता है। प्रकृति, यह राशि प्राप्त नहीं होती, यह राशि प्राप्त हो चुकी होती है। पुस्तकों में लेखा, इसमें पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता, इसे स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। प्रस्ताव की आवश्यकता, इसे बनाने के लिए विशेष प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता होती है, इसे बनाने के लिए कोई प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रयोग, इसे कंपनी के समापन की दशा में प्रयोग किया जाता है, अंशधारियों को यह धन उपलब्ध कराना होता है। इसका प्रयोग पूंजीगत हानियों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन। नंबर 1, प्रविवरण जारी करना। सर्वप्रथम कंपनी जनता को कंपनी के विषय में जानकारी देने के लिए और जनता को अंश क्रय करने हेतु निमंत्रण पत्र देने के उद्देश्य से प्रविवरण जारी करती है, प्रोस्पेक्टस जारी करती है। इसमें कंपनी का नाम, उद्देश्य, पूंजी, कंपनी के विषय में आवश्यक जानकारी तथा अंशों के निर्गमन की शर्तों आदि का उल्लेख किया जाता है। नंबर 2, आवेदन पत्र प्राप्त करना। प्रविवरण का अध्ययन के आधार पर विनियोजक प्रार्थना पत्र की राशि सहित आवेदन भेजते हैं, जिसे कंपनी स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। प्रार्थना पत्र की राशि अंश के मूल्य के 5% से कम नहीं हो सकती है। अंश का आवंटन करना। प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने पर संचालक अंशों का आवंटन करते हैं, जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के निर्देश अनुसार किया जाता है। निजी कंपनी पर आवंटन से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को आवंटन से पूर्व न्यूनतम अभिदान की राशि अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। न्यूनतम अभिदान की राशि का उल्लेख प्रविवरण में स्पष्ट रूप से किया जाता है। न्यूनतम अभिदान वह राशि है, वह पूंजी है जो कंपनी के निर्माण एवं संचालन के लिए आवश्यक है। समस्त आवेदन पत्रों को संचालकों की सभा में रखा जाता है। संचालकों द्वारा आवंटन कर देने के साथ ही प्रार्थी कंपनी का अंशधारी बन जाता है और उसे आवेदन पत्र जारी कर दिया जाता है तथा उसकी शेष राशि चुकाने के लिए कानूनी रूप से दायी बन जाता है। जिन आवेदकों को कोई अंश आवंटित नहीं किए जाते, उनकी आवेदन राशि खेद के साथ वापस कर दी जाती है। याचना करना। यदि कंपनी के अंतर नियम प्रतिबंध नहीं लगाते तो कंपनी अंशों की समस्त राशि को एक किस्त में प्राप्त कर सकती है, किंतु सामान्यतः कंपनी एक से अधिक किस्तों में राशि प्राप्त करती है। आवंटन की राशि प्राप्त करने के बाद कंपनी द्वारा जो किस्तें मांगी जाती हैं उन्हें याचनाएं, प्रथम याचना फर्स्ट कॉल, द्वितीय याचना सेकंड कॉल करती है। या अंतिम याचना थर्ड और फाइनल कॉल आदि हो सकती हैं। प्रत्येक याचना के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए तथा प्रत्येक याचना चुकाने के लिए 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए। याचना की राशि अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंशों के निर्गमन के लेखे करना। नगद प्रतिफल में अंशों का निर्गमन। नगद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। नगद प्रतिफल के रूप में अंशों के निर्गमन का लेखा इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे अंशों के निर्गमन के लेखे करना। अंशों के निर्गमन के लेखे करने की 2 विधि हैं। नंबर 1 है नगद प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन और नंबर 2 है अन्य प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन। नगद प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन, इसके लेखे कंपनी के द्वारा किस प्रकार से किए जाते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए नंबर 1, आवेदन पत्र की राशि प्राप्त करने पर इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट। इसका नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आवेदन पत्र की राशि प्राप्त करने पर। दूसरी प्रविष्टि होगी आवेदन पत्र की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर उसके लिए हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके पश्चात अगर कंपनी के पास कोई अंशधारी आवेदन पत्र की राशि अधिक भेज देता है या कंपनी किसी अंशधारी को अंशों का आवंटन नहीं करती, तो ऐसी अवस्था में कंपनी द्वारा आवेदन पत्र की राशि अंशधारी को वापस कर दी जाती है। इसके लिए हम जो प्रविष्टि करेंगे उसके लिए आवेदन पत्र की अतिरिक्त राशि वापस करने पर इसके लिए जो पहली प्रविष्टि हमने की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस प्रविष्टि को पलट दिया जाएगा तो हमारा आवेदन पत्र की अतिरिक्त राशि वापस करने की प्रविष्टि तैयार हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिटर्न। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र की अतिरिक्त राशि वापस करने की प्रविष्टि हम बना लेंगे, जिसके लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जानते हैं आवंटन की राशि देय होने पर। चौथी प्रविष्टि होगी आवंटन की राशि देय होने पर। आवंटन की राशि देय होने के लिए पहली जो दो प्रविष्टियां हमने बनाई हैं, इन्हीं प्रविष्टियों के माध्यम से हम आवंटन की राशि देय होने और आवंटन की राशि प्राप्त होने की प्रविष्टियां तैयार करेंगे। किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो प्रविष्टि हमने 2 नंबर पर की है उसी प्रविष्टि को हम आवंटन की राशि देय होने के लिए प्रयोग करेंगे। शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट का प्रयोग करेंगे, बाकी प्रविष्टि सेम रहेगी। और उसके पश्चात राशि प्राप्त होने पर 1 नंबर वाली प्रविष्टि का हम प्रयोग करेंगे। इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से। चौथी प्रविष्टि होगी हमारी आवंटन की राशि प्राप्त करने पर। आवंटन की राशि देय होने पर किस प्रकार से होगी और आवंटन की राशि प्राप्त करने पर किस प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी देखते हैं। पहला है आवंटन की राशि देय होने पर। आवंटन की राशि देय होने पर किस प्रकार से प्रविष्टि बनाई जाएगी देखते हैं। जो एंट्री हमने 2 नंबर पर की थी उसको अब 1 नंबर पर ले आएंगे। शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट का प्रयोग करेंगे। देखिए किस प्रकार से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट की जगह शेयर अलॉटमेंट, आवंटन यानी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being share allotment money due, being share allotment money due। सेम वही एंट्री है, बस एप्लीकेशन की जगह हटाकर हमने अलॉटमेंट का प्रयोग किया है और नरेशन थोड़ा चेंज किया है, being share allotment money due। अब देखिए आवंटन की राशि प्राप्त होने पर किस प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी। 5वीं प्रविष्टि होगी हमारी आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। यही प्रविष्टि है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट का प्रयोग करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस प्रकार से आवंटन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस प्रकार से हम आगे कंपनी द्वारा प्रथम याचना की राशि देय होने पर तथा प्राप्त होने पर प्रविष्टियां तैयार करेंगे। इसके लिए हम इन्हीं दोनों प्रविष्टियों की सहायता से आगे की प्रविष्टियां तैयार की जाएंगी। शेयर अलॉटमेंट की जगह अब शेयर फर्स्ट कॉल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए 6ठी एंट्री प्रथम याचना की राशि देय होने पर। प्रथम याचना की राशि देय होने पर इसके लिए सेम वही एंट्री है, अलॉटमेंट की जगह प्रथम याचना या फर्स्ट कॉल का प्रयोग किया जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सेम वही एंट्री है, बस अलॉटमेंट की जगह हमने फर्स्ट कॉल लगा दिया है और प्रविष्टि अपनी बना ली है। अब है प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर नंबर 7 प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर। प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर
यही प्रविष्टि होगी, शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बैंक शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इस प्रकार से आगे रिसीव प्रविष्टि के माध्यम से हम अपनी 8वीं एंट्री, द्वितीय व अंतिम याचना की राशि देय होने पर द्वितीय व अंतिम याचना की राशि देय होने पर, इसके लिए वही एंट्री है, फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड, और अंतिम याचना अगर कंपनी के द्वारा उसकी पूरी राशि द्वितीय या तृतीय या प्रथम याचना के साथ मांगी जाती है तो उसमें अंतिम शब्द या फाइनल शब्द जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से हमारी प्रविष्टि होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और उसके बाद द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने पर किस प्रकार से हम प्रविष्टि करेंगे, नंबर 9, द्वितीय याचना की राशि प्राप्त होने पर, इसके लिए हम सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट की जगह बदल कर क्या कर देंगे, सेकेंड, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट being शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियां करेंगे। तो अब आप जान गए हैं कि किस प्रकार से कंपनी के द्वारा अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियां की जाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।